दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे थे कि ऑटो मार्केट में अगला बड़ा बूम कब आएगा, तो समझ लीजिए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, भारत की ऑटो सेक्टर की किस्मत बदलने के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है और तैयार किया है पूरे 4,000 करोड़ का मेगा मास्टर प्लान। इस भारी भरकम फंड के आने के बाद जो है गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सड़कों पर उनके दौड़ने तक सब कुछ बदलने वाला है। तो क्या अब आपकी ड्रीम कार सस्ती होने वाली है या फिर ईवी ऑटो हब बनने की तरफ भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा दाव है? चलिए आपको बता दें कि इस 4,000 करोड़ के बूस्टर डोज से ऑटो इंडस्ट्री में कैसे आने वाला है जबरदस्त क्रांति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग इस समय एक बड़े तकनीकी और संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी कि ईवीज की बढ़ती मांग और एडवांस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी जो है, इसके विस्तार के बीच केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि ऑटो पीएलआई योजना अपने सबसे प्रभावी चरण में पहुंच रही है। वित्त वर्ष 2026 और 27 में ऑटो पीएलआई योजना के तहत जो है सेंसिटिव डिसरमेंट जो है 4,000 करोड़ के आंकड़े को छूने का अनुमान है दोस्तों। और इस शुरुआती सालों में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने और भारी कैपेक्स के बाद अब ऑटो कंपनियां कंपोनेंट मेकर्स बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर चुके हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट यानी कि फायदा अब इंसेंटिव पे आउट के रूप में दिखने लगा है। आखिर ऑटो पीएलआई के तहत इंसेंटिव भुगतान में ये जो उछाल है क्यों आ रहा है? इससे मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट और आम भारतीय ग्राहकों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बांटे जाए 4,000 करोड़। सरकार को उम्मीद है दोस्तों कि इस फाइनेंशियल ईयर में ऑटोमोबाइल ऑटो पार्ट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि ऑटो पीएलआई के तहत लगभग 4,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। ये जो इंसेंटिव है उन योग्य कंपनियों को दिए जाएंगे जो कि वित्त वर्ष 26 में अतिरिक्त बिक्री यानी कि इंक्रीमेंटल सेल्स हासिल करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि बजाज ऑटो को इस फाइनेंशियल ईयर में स्कीम के तहत पहले ही लगभग 750 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पिछले हफ्ते इन दावों का निपटारा किया गया और एक सीनियर अधिकारी ने ईडी की रिपोर्ट में कहा कि बजाज ऑटो इस फाइनेंशियल ईयर में दावा करने और इंसेंटिव पाने वाली पहली कंपनी है। उन्होंने आगे कहा कि ये इंसेंटिव कंपनी द्वारा हासिल की गई लगभग 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिक्री के लिए दिए जा रहे हैं। अगस्त 2024 के एक बयान में पुणे की इस कंपनी ने कहा कि उसे ऑटो पीएलआई के तहत 13 वाहनों के लिए मंजूरी मिली और इसमें 2 पहिया 3 पहिया दोनों तरह के जो वाहन हैं वो शामिल थे। और बजाज ऑटो ने दावा किया दोस्तों कि उसने स्कीम के डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को पूरा किया है। साल 2027 के बजट में 5,939.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के 2,091.26 करोड़ रुपए से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस स्कीम को सितंबर 2021 में 25,938 करोड़ के बजट आवंटन के साथ मंजूरी दी गई थी। 2023 और 24 के अतिरिक्त उत्पादन, निवेश और डीएवी लक्ष्यों को पूरा करने जैसी शर्तों के आधार पर इंसेंटिव दिए जाने थे। पिछले दिसंबर में जो भारी उद्योग मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि ऑटो पीएलआई स्कीम के लाभार्थी जो है इन्होंने 32,879 करोड़ रुपए के सेल हासिल किए। और संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा का ये कहना है कि 5 आवेदनों को 1,350.83 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। लेकिन सवाल ये कि सरकार के इस कदम से आने वाले वक्त में ऑटो सेक्टर कितना बूम करता है, इसको लेकर आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।